26,100 की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह विभाजित की जानी है कि राम के 3 वर्ष में वही ब्याज प्राप्त हो जो श्याम को 6 वर्ष में प्राप्त करेगा। इस पर प्रति वर्ष ब्याज 4% मिलता है। तब राम का हिस्सा बताइए। तो देखिए, क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ कि 26,100 रुपया है, उसको में से कुछ हिस्सा राम को और कुछ हिस्सा श्याम को दिया गया है। कह रहा है राम को 3 वर्ष के लिए दिया गया है, श्याम को 6 वर्ष के लिए दिया गया है, और दोनों को जो दिया गया है 4% पर दिया गया है। राम का हिस्सा पूछ रहा, लेकिन एक बीच में जो कह रहा कि वो वहीं ब्याज प्राप्त होता है, मतलब जितना राम को ब्याज प्राप्त होता है उतना ही श्याम को ब्याज प्राप्त होता है, रुपया वाला वैल्यू। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये दुगना समय ले रहा है और दुगना समय राम से ले रहा है, तो फिर भी है जो दोनों का इक्वल एसआई प्राप्त हो रहा है। मतलब राम का जो हिस्सा है जो श्याम से ज़्यादा दिया गया होगा 26,100 रुपया में से। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए सोल्व करने का मतलब हुआ कि देखिए इसको ये राम है और एक है जो श्याम है। अब इसको है जो 3 वर्ष के लिए दिया गया है और इसको है जो 6 वर्ष के लिए दिया गया है। दोनों का है जो दर समान है, मतलब 4% इसको भी है, 4% इसको भी है। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, मतलब आर और टी को गुना कर रहे हैं, मतलब ये है जो टाइम है और ये है जो आर है, मतलब दर है, तो दोनों को गुना करेंगे। और हमको एस आई पता करने के लिए पी आर टी को गुना करना पड़ता है, पी आर टी प्रतिशत को। तो आर टी तो हमको पता चल रहा है यहाँ से, लेकिन पी को गुना करेंगे तभी तो एस आई आएगा। और पी को ही हमको ये दिया हुआ है, टोटल पी दिया हुआ है, लेकिन हमको पता करना है पी को 2 हिस्सा में, क्योंकि एक हिस्सा इसको मिला है और एक हिस्सा इसको मिला है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर टी का जो रेशियो है जो हमको पता चल जाएगा, यहाँ से कटता है तो ये काट देंगे, रेशियो यहाँ पर दे देते हैं, ये रेशियो दे देते हैं, यहाँ पर कटता है तो काट देंगे, ये दोनों कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 कट जाएगा, 1:2 आ गया। ये है जो आर टी का रेशियो आ गया, आर टी का रेशियो आ गया यहाँ पर। अब ये आर टी का जो रेशियो आया है यहाँ पर, जो ये आर टी का रेशियो आया है, अब इसको क्या करना होगा, तो इसको है आर टी में हम पी से गुना कर देंगे तो हमको एस आई पता चल जाएगा, ये दोनों को गुना करने पर। तो हम कर देते हैं। तो देखिए पी का वैल्यू हमको कितना होना चाहिए, पी का वैल्यू हमको कितना होना चाहिए कि है जो दोनों का एस आई बराबर हो जाए। तो दोनों का एस आई बराबर करना है, मतलब यहाँ पर जो कह रहा है कि दोनों वहीं ब्याज प्राप्त होता है, मतलब जितना इसको ब्याज प्राप्त होगा उतना ही इसको ब्याज प्राप्त होगा, मतलब इसको 2 प्राप्त होगा तो इसको भी 2 प्राप्त होना चाहिए, दोनों को इक्वल करना है। इसका मतलब दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए इसको दोनों को इक्वल करेंगे, मतलब एस आई इक्वल आना चाहिए, मतलब इसको से इसको दुगना है जो मूलधन दिया गया होगा 26,100 रुपया में से इसको से इसको दुगना दिया गया है। कहने का मतलब हुआ दुगना दिया गया है, तभी तो देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। दोनों का एस आई पता चला पी और टी गुना करने पर कि दोनों का एस आई बराबर हो रहा है। तो कहने का मतलब सिंपल हुआ यहाँ पर कि जो ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये पी का जो रेशियो आया है 2:1 है, मतलब ये 26,100 रुपया है जो 2:1 में बटा है। तो कह रहा है 2:1 में बटा है, तो राम का हिस्सा यहाँ पूछ रहा, तो राम का हिस्सा पूछ रहा, तो राम का ये वाला वैल्यू है, राम का है जो 2 है रेशियो में, तो टोटल रेशियो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, उसको में से 2 है जो राम का है। तो कह सकते हैं कि 3 = ये दिया हुआ है, तो 3 का वैल्यू दिया हुआ है, 2 का वैल्यू हमको से पूछ रहा है। तो इसको इस तरीका से भी सोल्व कर सकते हैं, 2/3 कुल हिस्सा नीचे लिख देंगे और यहाँ गुना कर देंगे, जितना को बांटना है तो 26,100 को बांटना है। अब काटता है तो काट देंगे, तो ये काट रहा है 8 × 24 और 7 × 21 और 00। अब इसको गुना करेंगे तो आंसर आएगा, तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17। तो ये वाला है जो आंसर इसका सही हो जाएगा। इस तरीका से सिर्फ इसको मैं सोचना था कि कैसे कैसे करके हमको पी का रेशियो पता कर लें। अब इस सही हो जाएगा इसका आंसर 17,400 रुपया, मतलब 17,400 रुपया राम को मिला है और बाकी जो इसको में से घटाएंगे 17,400 रुपया जो बाकी बच गया उस श्याम को मिला होगा।